हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारी जो कल की 20 तारीख की जो वीडियो थी वो कुछ तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको 20 और 21 की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो पूरे लेसन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है इस तरीके का, इसे दबाकर आप घंटी बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए। भारत द्वारा शुरू मर्की समझौते में शामिल होने वाला 50वां देश कौन सा है? तो सही आंसर होगा अमेरिका, जो हाल ही में इस समझौते में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुसुम योजना को मंजूरी दी है, इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुसुम योजना की, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसका पूर्ण रूप किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। के मीन्स होता है किसान, यू मीन्स होता है ऊर्जा, एस मीन्स होता है सुरक्षा, यू मीन्स होता है उत्थान, और एम मीन्स होता है महाअभियान, जिसकी हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। तो बिल्कुल सही है ये भी। इस योजना का शुरू करने का जो मेन मकसद है वो यही है, देश के अंदर सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। और लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इस योजना के जरिए देश में 25,700 मेगावाट सौर एनर्जी क्षमता जो है इसको स्थापित करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है, इस योजना को। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, आंसर होगा उपयुक्त, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, ठीक है, इसने किस देश के साथ पहला वार्षिक तेल खरीद समझौता किया है? सही आंसर होगा अमेरिका। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के साथ पहली बार भारत ने तेल से संबंधित समझौता किया है। ठीक है, ये पहला समझौता है यूएस के साथ, और ये किससे संबंधित है? कच्चे ऑयल से आयात से संबंधित। यानी कि इस समझौते के अंतर्गत भारत जो है अमेरिका से 30 लाख टन कच्चा ऑयल जो है होता है वो खरीदेगा, उसका आयात करेगा। उसी के लिए ये समझौता हुआ है, और ये पहला समझौता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिविल मेरिट नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, यहाँ पे पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिविल मेरिट। ये किसे दिया गया है? सुषमा स्वराज को दिया गया है। देखिए, हाल ही में सुषमा स्वराज 3 दिवसीय दौरे पर थी, और 3 देशों के दौरे पर थी, जिनके भी हम यहाँ पे बात करेंगे, बुल्गारिया, स्पेन और मोरक्को। तो इनका जो अंतिम दौरा था स्पेन का था। ठीक है, और इसी दौरे के दौरान स्पेन की जो सरकार है उन्होंने ये पुरस्कार दिया है सुषमा स्वराज को। क्यों दिया है? तो देखिए, आपको बता दें कि बात करते हैं पिछले 2015 की। 2015 में एक भूकंप आया था नेपाल के अंदर, और उस भूकंप में जो स्पेन है वहाँ उसके लगभग 71 लोग जो है फंसे थे। मतलब काफ़ी लोग फंस गए थे, जिनको जो भारत ने एक अभियान शुरू किया था, और उस अभियान का नाम था ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री अभियान के सहयोग से ही जो है उन स्पेन के लोगों को बचाया था भारत ने, और इसीलिए ये पुरस्कार जो है सुषमा स्वराज को दिया गया है भारत के लिए। ठीक है, तो यही इसकी वजह थी। चलिए, जिन देशों का इन्होंने दौरा किया है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहला विजिट मोरक्को। मोरक्को की बात करें तो कैपिटल, देखिए यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो भारतीय लोग कहीं दूसरे मतलब कि जो हमारे जो नेता वगैरह दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं दौरे पे, तो वहीं से क्वेश्चन बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, जो मोरक्को है उसकी कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, राबत यहाँ की कैपिटल है,
और मुद्रा है द्रिम। ठीक है। स्पेन की जो दूसरा विजिट था इनका, यहाँ की राजधानी है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। सॉरी, ये लास्ट विजिट था। ठीक है। और यहाँ पे बुल्गारिया था इसका विजिट दूसरा, वो उस पर देखिए जो कैपिटल है वो है सोफिया और करेंसी है लेव। बुल्गारियन लेव यहाँ की करेंसी है। तो तीनों देशों का विजिट था, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में आयोजित मिस इंडिया यूएसए 2019 के विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर होगा किम कुमारी। मिस इंडिया यूएसए ये एक प्रतियोगिता आयोजित होती है अमेरिका के अंदर, और इसमें शामिल कौन होता है? जो भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। और इस बार का जो ये खिताब जीता है, किसने जीता है? किम कुमारी ने, जो कि भारतीय मूल की है। ये पहले स्थान पर रही है इस प्रतियोगिता में। दूसरे स्थान पर रेणुका जोसेफ रही है। आंचल साहा तीसरे नंबर पर रही है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 24 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2019 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है जो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है, येलांका एयरबेस, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ठीक है। यहीं पे इसकी शुरुआत हुई है। 24 तारीख तक ही चलेगा। और इसका उद्देश्य है जो एरोस्पेस क्षेत्र है हमारे भारत का, उसमें वृद्धि करने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के जो है निवेशकर्ता जो हिस्सा लेते हैं और विभिन्न जो विमान वगैरह हैं उनका इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हाल ही लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉरियस विश्व खेल अवार्ड्स 2019 जो हाल ही में वितरित किए गए हैं। तो इसके संबंध में पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है पुरुषों के लिए, वो किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। सही है बिल्कुल। अगर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की जो है, जिनको पुरस्कार ऑफ द ईयर दिया गया है, वो दिया गया है सिमोन बाइल्स को दिया गया है। ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ये फ्रांस को दिया गया है। ये फ्रांस की टीम है जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था रिसेंटली, इसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पुरुषों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर दिया गया है वो नोवाक जोकोविच को दिया गया था, महिला के लिए दिया गया था सिमोन बाइल्स को, और टीम के लिए दिया गया था फ्रांस को। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार नामवर सिंह का निधन हो गया है। यह किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? सही आंसर होगा उर्दू भाषा के, सॉरी हिंदी भाषा के। ठीक है। जिनका हाल ही में जो है नई दिल्ली में देहांत हो गया। ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे हिंदी भाषा के, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। किस बैंक के आर्थिक सहयोग से सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना की शुरुआत की है? सही आंसर होगा विश्व बैंक। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जो विश्व बैंक है इसी की सहायता से, यानी कि इसको जो आर्थिक सहायता प्रदान करेगा इस योजना को, कौन करेगा? विश्व बैंक। और इसी के सहयोग से जो केंद्र सरकार उसने ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना की शुरुआत की है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो गांव में डिजिटल तकनीक है उसको बढ़ावा देने और साथ ही जो किसानों की आय है उसमें वृद्धि करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। यही इसका मकसद है। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट है। 17वें स्ट्रांजा मेमोरियल चैंपियनशिप 2019 की बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा निखित जरीन और मीना कुमारी देवी। दोनों आंसर आपके सही होंगे, उपयुक्त दोनों। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है। स्ट्रांजा मेमोरियल चैंपियनशिप ये एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इनका संबंध पूछा जाए तो ये दोनों बॉक्सर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो ये किया है गुजरात ने। देखिए गुजरात ने एक यहाँ पे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है हाल ही में, और इसका उद्देश्य जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके कल्याण को और उसके उत्थान के लिए ही जो है ये बोर्ड का गठन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 73वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा सऊदी अरब। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक यहाँ पे जो ये है गठबंधन, इसका जो है गठन किया गया था भारत के द्वारा इसका गठन किया गया था। फ्रांस के सहयोग से इसका गठन किया गया था, ठीक है। और हाल ही में इसका जो सदस्य देश बना है सऊदी अरब बना है, जो कि 73वां सदस्य देश बन गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के द्वारा इसको गठित किया गया था, तो हेडक्वार्टर भी जाहिर सी बात है भारत में ही होगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो हरियाणा है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ही जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, और इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ क्यों गठित किया गया था इसको, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित ट्विन लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो देखिए ये भी अच्छा अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। जो ये पहली बार हुआ है विश्व में ऐसा कि किसी के द्वारा जो है डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक में परिवर्तन करके एक ट्विन लोकोमोटिव इंजन निर्मित किया गया है, और ये भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, विश्व में ऐसा पहली बार किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया है? जो वाराणसी लोकोमोटिव कारखाना है भारत में, वहीं पे ये इस तरीके से इसको निर्मित किया गया है। यानी कि समझ में आ ही रहा होगा आपको, डीजल इंजन था उसको जो है इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्तित करके एक ट्विन लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है, जिसका विषय इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट फॉर वर्क सोशल जस्टिस, ये इसका विषय रखा गया है। तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसको पूछा जाता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया है। और इस बार का इसका विषय पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है, ये इसका थीम है, इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, ये इसका थीम था इस बार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली हाईटेक फोरेंसिक लैब NCFL कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। तो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इसका गठन किया गया है, और ये देश की पहली हाईटेक फोरेंसिक लैब है, ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 8 बार की विश्व चैंपियन निकोल डेविड ने खेल जगत से संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? सही आंसर का स्क्वैश। देखिए स्क्वैश खेल की जो है ये प्रसिद्ध प्लेयर है निकोल डेविड, और ये 8 बार इस खेल की जो है विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी है, और इन्होंने हाल ही में इससे जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और देखिए आंसर ज़रूर लिखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर कौन सी रैंकिंग पे रखा गया है भारत को इस इंडेक्स में? सो जो भी आपको राइट आंसर हो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।